फैसला है वो बड़ा वाज़ेह था कि आपने बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों की खातों की जांच पड़ताल करनी है। लेकिन एक जो तासुर है वो हकीकत में उस वक्त बदल जाता है जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जाता है। एक ही वक्त में बनने वाली स्क्रूटनी कमेटी, उसके मेंबर और अरकान भी एक 2018 मार्च में पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है, 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है, आज से 4 साल कबल। लेकिन पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम भी मुकम्मल कर लेती है, इलेक्शन कमीशन हेयरिंग भी कर लेता है, फैसला भी महफूज कर लेता है और आज फैसला भी सुनाने जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो केस है वो स्क्रूटनी कमेटी मुकम्मल ही नहीं कर पाती और ना अभी तक जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का जो फैसला है उस कंक्लूजन को अगर आप पढ़ें तो उसका सेकंड पैरा जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) के तहत तमाम सियासी जमातों की आपने इंसाफ और शफाफियत के साथ स्क्रूटनी करनी है और बगैर किसी इम्तियाज के। ये नहीं देखना कि ये पीपल्स पार्टी है, ये नून है, ये पीटीआई है, ये हुकूमत में है या अपोजिशन में है। लेकिन आईनी इदारा जो है वो उस फैसले को नजरअंदाज कर रहा है। आज सिर्फ पीटीआई का फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जो है वो लाडलों जैसा रवैया इख्तियार किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले कर चुके हैं। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान की जानिब से आ चुके हैं जो फैसले बाद में हाई कोर्ट से जाके रद्द हुए हैं, वो सस्टेन नहीं हुए। चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स वाला फैसला हो, चाहे वो फैसल अमीन अली गंडापुर के भाई को बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई करने का फैसला हो, वो फैसले सस्टेन नहीं किए। ईवीएम की मुखालफतें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग की मुखालफतें, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट, सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो लोटा करेसी पैसे को रोकने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने के खिलाफ जो है वो मौकफ है। वो बड़ी देर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो सवालात अपने उठा रहा है और वाज़े सतह के ऊपर जो है वो कानून की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला आना चाहिए और हालिया दिनों में फैसला महफूज करके पीडीएम के जो लीडरान हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनका आईनी हलफ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। यही वजह है कि हमने अपनी कानूनी टीम को हदायत दी है कि आप रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो दायर करें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग का जो फैसला है वो उनको साथ सुनाना था, वो उन्होंने नहीं सुनाया। उसके ऊपर हम अपने पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। अभी जब फैसला आता है तो उसके ऊपर मजीद आपसे बात करते हैं। मेरे ख्याल में फैसला सुना है फंडिंग की तहकीक की जाए कि इनके पास पैसा कहां से आता है। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई की तहकीक की, उस पर फैसला भी महफूज कर लिया और आज फैसला सुनाने जा रही है, जबकि बाकी पार्टियों मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के साथ लाडले जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन कमीशन पर पहले भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम के रहनुमाओं से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात, उनके जो उन्होंने हल्फ उठाया है वो उसकी खिलाफ वर्जी है। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।